आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में फ्लोट होते हुए आपको नजर आएगी। इंडिया और स्लोवाकिया इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का एक डिटेल एक रिपोर्ट मार्केट में आ चुका है। उसको ही एकदम सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इस पार्टनरशिप का महत्व बाजार के निवेशकों के लिए क्यों इतना बड़ा है और क्या क्या इसके अंतर्गत निकल कर आ रहा है, उसको ज़रा देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हुआ क्या है, इंडिया और स्लोवाकिया की बात करें, अपना जो एक रिलेशनशिप है कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप में यहाँ पर अपग्रेड इन्होंने कर दिया है। और एक्चुअली ये जो अनाउंसमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजिट था स्लोवाकिया में 14-15 जून में, ये इस दौरान ये अनाउंसमेंट हमको निकल कर आ रहा है, जिसकी एक डिटेल रिपोर्ट कल रात को मार्केट में यहाँ पर सामने आ चुकी है। वही आपके सामने में यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब देखिए, आप सोचोगे इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। तो भाई साहब देखिए, यहाँ पर दोनों देश एग्री हो चुके हैं इंक्रीज करने का कोऑपरेशन एक दूसरे के लिए बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में। इसमें डिफेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रिन्यूएबल एनर्जी है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है, एजुकेशन एंड रिसर्च है, और स्किल्ड वर्कफोर्स का जो मोबिलिटी है वो है। तो आप देख सकते हो इन सारे, आप कह सकते हो सेगमेंट्स के ऊपर ये दोनों देश एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, इसका एग्रीमेंट यहाँ पर हो चुका है। और देखा जाए तो ये लंबी दूरी के लिए बहुत ही अच्छी बात दोनों कंट्रीज़ के लिए आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो डिफेंस का कोऑपरेशन लेटर ऑफ इंटेंट भी यहाँ पर साइन हो चुका है, एक्सप्लोर करने के लिए डिफेंस का कोलैबोरेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और यहाँ पर बहुत हाई पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी टेक्नोलॉजी का, शेयरिंग का और फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप का दोनों कंट्री के बीच, जो ऑब्वियस सी बात है एक बहुत ही बड़ा बूस्ट दोनों कंट्रीज़ का, जो आप कह सकते हो इंडस्ट्री सेक्टर से उनके लिए देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, माफ़ कीजिएगा, लेबर माइग्रेशन एग्रीमेंट भी यहाँ पर होता हुआ आपको नजर आएगा, बिकॉज इस पर भी एमओयू का साइनिंग हो चुका है सपोर्ट करने के लिए जो मूवमेंट है स्किल प्रोफेशनल्स का दोनों कंट्री के बीच में, उसके लिए। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा स्टेप यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ डिजिटल और एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें में एग्रीमेंट होती हुई आपको नजर आएगी, जिसमें दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कोऑपरेशन होगा वो साइबर सिक्योरिटी, एआई, क्वांटम कम्युनिकेशन और क्रिटिकल इंफ्रा प्रोटेक्शन के ऊपर यहाँ पर दिया जाएगा। और एजुकेशन एंड रिसर्च के ऊपर भी बहुत बड़ा फोकस यहाँ पर किया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे प्रोग्राम इंडिया और स्लोवाक इंस्टीट्यूशन के बीच में जो होगा उसके लिए। और एआई फोकस का कोलैबोरेशन भी एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसका यूज जो है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा खासा स्टूडेंट्स के लिए भी होता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आ सकता है। इसलिए ये वाला पार्टनरशिप अभी के टाइम पे बहुत ही यूज आप कह सकते हो इम्पैक्ट करता हुआ आपको नज़र आने वाला है आने वाले समय के लिए। अब देखिए, ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये एक्चुअली गवर्नमेंट लेवल का फ्रेमवर्क का एग्रीमेंट आपको नजर आएगा, जो एक लॉन्ग टर्म का इंटेंट यहाँ पर शो करता है। ये किसी भी प्रकार का ऑटोमेटिकली रेवेन्यू क्रिएट करने का, प्रॉफिट क्रिएट करने का या ऑर्डर कंपनीज के लिए क्रिएट करने का पार्टनरशिप नजर नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का एक बहुत ही अच्छा खासा फायदा दोनों कंट्रीज को किस तरीके से हो सके, प्रोग्रेस से लेके बहुत सारी चीज़ों तक, ये उसके पीछे का कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रियल इम्पैक्ट जो आएगा वो तभी आएगा जब बिजनेस एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। खास करके जॉइंट वेंचर्स दोनों कंट्री के बीच में काफ़ी अच्छे खासे होने चाहिए। एक्सपोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, टेक्नोलॉजी के पार्टनरशिप की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें, इसके ऊपर कहीं ना कहीं अब बाजार का बहुत बड़ा फोकस यहाँ पर बना रहेगा। अब बाजार का निवेशकों को क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट का जो एग्रीमेंट होता है वो यूजुअली क्या होता है, पहला एक कदम होता है, वो फाइनल बिजनेस का आउटकम नहीं होता। मतलब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक स्टेप इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर ओपन कर दिया है, लेकिन बाजार का फोकस अब कैसा होगा, बाजार का फोकस अब एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट कैसे एक्सचेंज होते हैं इनके ऊपर होगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर होगा, किस तरीके से इस पार्टनरशिप की वजह से कंपनीज को ऑर्डर्स मिल पाते नहीं मिल पाते, बिकॉज ये इंटरनेशनल पार्टनरशिप है तो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का यहाँ पर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील के ऊपर फोकस होगा, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप के ऊपर फोकस होगा, मैनेजमेंट का कमेंट्री कंपनियों की तरफ से आने वाले क्वार्टर्स पे या जब भी ऑर्डर मिलता है तब क्या क्या निकल कर आता है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जिसके ऊपर बाजार अभी के टाइम फोकस बना रहेगा। अब देखिए, खबर इतनी बड़ी है, इतने सारे इंडस्ट्री से कनेक्टेड आपको नजर आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे पॉसिबली
जो कंपनियां होंगी, जो स्टॉक होंगे, उनके ऊपर इस खबर की वजह से इम्पैक्ट आ सकता है, बाजार का फोकस बना रह सकता है। तो वो कौन सी कंपनियां या स्टॉक हो सकते हैं, उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम चेक करेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले हो, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का सजेशन नहीं है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर पॉसिबल डिफेंस सेक्टर का बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करें तो एचएल का नाम सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपर्टीज इस कंपनी के पास है। पोटेंशियल बेनिफिशियरी कंपनी ये आपको देखने को मिलेगी अगर एरोस्पेस का जो कॉपरेशन है इसको और भी एक्सपांड किया जाए इस एग्रीमेंट के तहत, तो इसके कारण ये वाला कंपनी फोकस में रहेगा। फिर होगा दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब बेल। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन सिस्टम का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर इस कंपनी के पास है। भारत डायनेमिक्स की बात करें तो मिसाइल एंड डिफेंस सिस्टम का बड़ा प्लेयर है, तो ये भी फोकस में रहेगा। डेटा पैटर्न की बात करें, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की बात करें, इसमें इस कंपनी का बहुत ही तगड़ा प्रेजेंस है, इसलिए ये भी फोकस में बना रहेगा। पारस डिफेंस की बात करें तो देखिए डिफेंस का इंजीनियरिंग से लेके एडवांस टेक के जो प्रोडक्ट्स है उसमें इस कंपनी का अच्छा कामकाज है, तो ये भी फोकस में बना रहेगा। और सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया की बात करें, डिफेंस एक्सप्लोसिव से लेके एम्यूनेशन रिलेटेड जो कैपेबिलिटी इस कंपनी के पास है, तो ये भी इस खबर के कारण बाजार के फोकस में बनी रहेगी। लेकिन ये तो सिर्फ एक इंडस्ट्री है। इसके बाद पॉसिबली एआई और टेक बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करें तो टीसीएस का नाम इसमें आपको नजर आ सकता है, बिकॉज एक बड़ा ग्लोबल टेक्नोलॉजी का प्लेयर आपको नजर आएगा। और अभी तो एआई का प्रेजेंस भी इस कंपनी में आपको देखने को मिल रहा है, तो ये फोकस में बना रहेगा। इन्फोसिस की बात करें तो एआई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और यूरोपियन मार्केट का जो एक्सपोजर इस कंपनी के पास है, ये इस वजह से इस पर्टिकुलर खबर में, मतलब चर्चा में बाजार कह सकता है। एचसीएल टेक की बात करें, मजबूत रिसर्च और डेवलपमेंट का और इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्लेयर ये माना जाता है, तो ये भी बाजार के फोकस में रहेगा। टेक महिंद्रा डिजिटल इंजीनियरिंग और टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज का जो एक्सपोजर है इस कारण फोकस में रहेगा। एलटीएम माइंट्री एआई और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करती है, इस कारण ये भी फोकस में रहेगा। और परसिस्टेंट सिस्टम इस कैटेगरी में आखिरी स्टॉक होगा जो एआई फोकस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इनोवेशन पे काम करता है, तो ये भी इस डील के कारण फोकस में बना रहेगा। अब पॉसिबली जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्लेयर्स है उनके बेनिफिशियरीज की बात करें तो इसमें एलएनटी का नाम नजर आएगा, बिकॉज देखिए बड़े इंजीनियरिंग और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने का बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस इस कंपनी के पास है। सुजलॉन एनर्जी, बिकॉज विंड एनर्जी सोल्यूशन का भी ये बहुत बड़ा प्लेयर है, तो ये भी फोकस में बना रहेगा। वारी एनर्जी, बिकॉज सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में प्ले होगा, इसलिए ये भी फोकस में रहेगा। प्रीमियर एनर्जीज की बात करें तो सोलर मॉड्यूल का मैन्युफैक्चरिंग का कनेक्शन है, तो ये भी फोकस में रहेगा। केपीआर ग्रीन एनर्जी, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट का कामकाज से कनेक्शन आ रहा है, तो ये भी फोकस में बना रहेगा। और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, बिकॉज ग्रीन एनर्जी का एक्सपांशन का इनिशिएटिव्स भी इस पार्टनरशिप के तहत हो सकता है, तो ये कारण ये भी फोकस में रहेगा। अब देखिए पॉसिबली इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल बेनिफिशियरीज की बात करें तो इसमें जीमन्स इंडिया फोकस में रहेगा, बिकॉज यहाँ पर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और स्मार्ट इंफ्रा का भी बात हो रहा है, तो ये इसका रीज़न है। उसके बाद एबीबी इंडिया, बिकॉज इलेक्ट्रिफिकेशन और इंडस्ट्रियल टेक के ऊपर काम होगा, तो ये भी फोकस में रहेगा। कमिंस इंडिया इंडस्ट्रियल और पावर सॉल्यूशन में प्रेजेंस है, तो ये भी नज़र में रहेगा। और आखिरी स्टॉक होगा थर्मेक्स का, जो एनर्जी और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का काफ़ी बढ़िया एक्सपोजर है पर हैंडल करता है, तो ये भी जो पार्टनरशिप है इसमें ये भी चीज़ होती हुई नजर आएगी, तो ये भी बाजार की फोकस में बना रह सकता है। तो ये सारे के सारे स्टॉक होंगे जो इस पर्टिकुलर खबर की वजह से अगले कुछ सालों तक बाजार की फोकस में बने रह सकते हैं। अब देखिए ये स्लोवाकिया इतना मैटर क्यों करता है, बिकॉज स्लोवाकिया का जो स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, वो ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग में इनकी मजबूती काफ़ी तगड़ी है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से लेके हाईटेक इंजीनियरिंग में इनका काफ़ी तगड़ा आप कह सकते हो इन्वॉल्वमेंट नजर आएगा। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में भी इस देश का जो इम्पैक्ट है काफ़ी बड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं इंडियन कंपनी को हेल्प कर सकता है एक्सेस मिलने के लिए। जो सेंट्रल यूरोपियन मार्केट के एक्सेस है वो भी साथ ही साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का एक्सेस मिल सकता है, मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सेस मिल सकता है और रिसर्च का कोलैबोरेशन भी बढ़ सकता है, जो आने वाले समय के लिए कंपनियों को और भी अच्छा खासा एक्सपोजर प्रोवाइड करने का काम कर सकता है। तो बाजार यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ क्या क्या ट्रैक करेगा, बाजार यहाँ पर जॉइंट वेंचर का अनाउंसमेंट कंपनियों की तरफ से हो रहा है नहीं हो रहा है उसको ट्रैक करेगा। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, एआई कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स का एग्रीमेंट, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप, इन सारे चीज़ों के ऊपर बाजार का फोकस यहाँ पर बना रह सकता है। तो देखिए ओवरऑल रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी बड़े निकल कर आई है, लेकिन याद रखना है ऐसी रिपोर्ट का जो इम्पैक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म का नहीं होता, कभी भी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म का प्ले होता है। बिकॉज यहाँ पर दोनों देशों के बीच में पार्टनरशिप की बात की जा रही है जिसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री में आने को काफ़ी टाइम लगता है, तो ये वाली चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।